नमस्कार दोस्तों। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूरे देश में राष्ट्रवाद की एक लहर दौड़ पड़ी थी। पूरा देश सेना के शौर्य को सलाम कर रहा था, क्योंकि जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के जरिए हमारे देश के सैनिकों ने पाकिस्तान में आतंकवादियों के स्थान को नेस्तनाबूद किया, उस पूरे साहस को, शौर्य को देश की जनता सदियों तक याद करेगी और उसे इसी के तौर पे पूरे देश में एक उत्साह के तौर पे देखा जा रहा था। लेकिन इन्हीं दिनों अचानक से हमारे सेना के शौर्य के ऊपर ही जाति धर्म का कार्ड खेलना इन राजनेताओं ने शुरू कर दिया है। और इसकी शुरुआत कहां से हुई? बीजेपी के मंत्री, जो मध्य प्रदेश में मंत्री हैं, विजय शाह, इन्होंने एक घटिया और विवादित बयान किनके ऊपर दिया? हमारी सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी के ऊपर, जिन्होंने इस पूरे अभियान को पाकिस्तान के ऊपर, ये जो ऑपरेशन सिंदूर चला, जिसको इन्होंने पूरी दुनिया के सामने इस ऑपरेशन को लेके आई, इन बहादुर सैनिक के ऊपर इन्होंने एक टिप्पणी की जो कि बहुत ही घटिया थी। और वो टिप्पणी क्या थी कि इन्होंने कहा कि उन आतंकवादियों की बहन को ही हमारे मोदी जी ने पाकिस्तान में भेजा है उन आतंकवादियों को मारने के लिए। यानी इन्होंने इस सैनिक को, इस बहादुर सोफिया कुरैशी जी को इन्होंने धर्म के कार्ड में बांध दिया, और वो भी आतंकवादियों की बहन बताकर। प्रॉब्लम ये नहीं है कि इन्होंने कोई कमेंट किया, प्रॉब्लम ये है कि इतने भयंकर और इतने इतने आपत्तिजनक कमेंट के बाद भी अभी तक बीजेपी ने इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया है। फिर इसके बाद हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर इनके ऊपर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। ये भाई साहब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट में भी इनको भयंकर फटकार लगाई गई है कि आप एक जिम्मेदार पद पर बैठे हुए हो, एक संवैधानिक पद पर हो, और आप सेना के अफसरों के बारे में इस तरीके की भाषा बोलते हो, आपको शर्म आनी चाहिए। बीजेपी की तरफ से अभी तक कोई भी इनके इस्तीफे को लेकर बात नहीं की गई है, लेकिन कांग्रेस पूरी तरीके से इनके इस्तीफे पर जोर डाल रही है कि इनका इस्तीफा चाहिए। भैया, अभी तक इनका मामला चल ही रहा था कि एक और नेताजी हमारे बीच आ गए, और उन नेताजी को आप सभी जानते होंगे, राम गोपाल यादव जी। इन्होंने दूसरे हमारी जो एयर चीफ मार्शल थी भूमिका सिंह, उनके ऊपर जातिगत कमेंट कर दिया। इन्होंने कहा कि भैया ये फलानी जाति से हैं, और वो इसलिए उनको गाली दी जा रही है क्योंकि ये पीडीए में आते हैं। मतलब इन्होंने जाति का कार्ड खेल दिया। यानी एक ने धर्म के नाम पर हमारे वीर सैनिकों को, वीर सैनिक बेटियों को न सिर्फ उनको आपत्तिजनक तरीके से उनके बारे में कहा है, बल्कि इनके ऊपर राजनीति करने की गंदी कोशिश की है इन नेताओं ने। सबसे पहले बीजेपी के नेताजी ने कमेंट किया सोफिया कुरैशी जी के ऊपर, कोई एक्शन नहीं, किसी बड़े नेता का कोई कमेंट नहीं आया। यहां तक कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने भी इनका बचाव करने की कोशिश की है। लेकिन जैसे ही रामगोपाल यादव जी ने जातिगत कार्ड खेला और इन्होंने एक जाति को लेके कमेंट कर दिया अफसर, ये हमारी भूमिका सिंह जी के ऊपर, तुरंत इसको लेके योगी आदित्यनाथ जी का फटाक से ट्वीट आ जाता है। और ये क्या कहते हैं? इन्होंने कहा है कि सेना की वर्दी जातिगत चश्मे से नहीं देखी जाती है। भारतीय सेना का प्रत्येक सैनिक राष्ट्र धर्म निभाता है, न कि किसी जाति या मजहब का प्रतिनिधि होता है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव द्वारा एक वीरांगना बेटी को जाति की पर्दी में बांधना न केवल उनकी पार्टी की संकुचित सोच का प्रदर्शन है, बल्कि सेना के शौर्य और देश की अस्मिता का भी घोर अपमान है। यानी योगी जी को सेना के शौर्य और सेना के शौर्य और देश की अस्मिता का घोर अपमान सिर्फ यादव जी के बयान से दिख रहा है, इनको विजय शाह जी के बयान से नहीं दिखा। कोई बात नहीं, एक और तीसरे नेताजी को आप देख लीजिए, ये भी बीजेपी के हैं, मुख्य डिप्टी सीएम है, मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम है बीजेपी के, और इन्होंने एक और भयंकर बयान दे दिया। भाई, इनके बयान को भी पढ़ लेते हैं। इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा है, प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद देना चाहेंगे कि पूरा देश और देश की सेना, सैनिक उनके चरणों में नतमस्तक हैं, उनके चरणों में पूरा देश नतमस्तक है। उन्होंने जो जवाब दिया, इसकी जितनी सराहना की जाए उतना कम है। एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजाई जाए। यानी ये हमारे देश के नेताजी हैं भैया, देख लो ध्यान से। यानी अभी जब देश पाकिस्तान के साथ युद्ध लड़ रहा था, तो पूरे देश में सेना के शौर्य को लेके जन जन के अंदर जो राष्ट्रभक्ति की भावना थी, अब उसी को लेकर लोगों ने राजनीति करना शुरू कर दिया है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि जो राष्ट्र धर्म की राजनीति, देशभक्ति की राजनीति बीजेपी जो करती है, उन्हीं के नेताजी इस तरीके के बयान दे रहे हैं और पार्टी इनका बचाव कर रही है। अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इनमें क्या एक्शन लेते हैं इन लोगों के ऊपर। आप लोग इस तरह की राजनीति के बारे में क्या सोचते हैं? आप मुझे कमेंट जरूर करके बताएं, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आगे इस तरीके के वीडियो और देखने के लिए। धन्यवाद।